दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जो कई तरह के प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ है, जो सुपर पावरों की कतार में भी नहीं गिना जाता, वह देश अचानक अपनी ताकत से दुनिया के सबसे बड़े देशों को चुनौती दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जो अपनी तकनीकी ताकत और अद्भुत मिलिट्री इनोवेशन के दम पर सुपर पावरों की तरह उभर रहा है। लेकिन आखिर कैसे ईरान ने बिना किसी बड़ी रिसर्च टीम के और संसाधनों के खुद से ही इतनी अत्याधुनिक रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सेना तैयार कर ली है, जो दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर दे। आइए जानते हैं ईरान के इन खास हथियारों के बारे में, जो उसे अन्य देशों से अलग बनाते हैं और खतरनाक भी। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के रॉकेट लॉन्चर रोबोट्स की। इनका इन्वेंशन ईरान की आर्मी ने 2015 में किया था। ये रोबोट्स अपने साथ 600 किलो तक का भारी गोला बारूद ले जाने में सक्षम है और इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा यह है कि ईरानी सैनिकों को सामने आकर लड़ने की जरूरत नहीं होती और AI की मदद से ये रोबोट्स दुश्मनों के ठिकानों की सटीक मैपिंग करते हैं और उन पर सीधा निशाना लगाते हैं, जिससे जंग के मैदान में ईरान के सैनिकों की जान को भी कोई खतरा नहीं होता। और ये रोबोट्स रॉकेट लॉन्चर और गन दोनों से ही लैस होते हैं, जिससे इन्हें एयर और ग्राउंड दोनों ही टारगेटों पर हमला करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान की असली तकनीकी उपलब्धि का नाम सुरेन 4 है। इसे तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने विकसित किया है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो देखने में इंसान जैसा लगता है और कई ऐसे काम भी कर सकता है जो आम इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस रोबोट का डिजाइन ऐसा है कि यह चट्टानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी आसानी से मूव कर सकता है। इसके एडवांस कैमरे और सेंसर इसे स्पाई मिशन में दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। सुरेन 4 अपने हाथ में पेन पकड़कर लिखने में भी सक्षम है, जिससे इसे इंटेलिजेंस डाटा इकट्ठा करने में मदद मिलती है। जब इसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है तो यह किसी सैनिक की जान को खतरे में डाले बिना महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसका यह फीचर इसे बेहद ही खास बनाता है, क्योंकि यह दुश्मनों की चाल और गतिविधियों का पता लगाने में मददगार है। ईरान ने सुरेन 4 का पहला प्रयोग 2020 में किया था, जब इसे सीमांत क्षेत्रों में जासूसी मिशन के लिए भेजा गया था। इस समय सुरेन 4 ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, जहां इसने दुश्मनों के ठिकानों की गतिविधियों का पता लगाया और इसके उपयोग से ईरान को मिशन के दौरान संभावित खतरों का सही आकलन करने में मदद मिली। सुरेन 4 ने ईरान की मिलिट्री क्षमताओं में एक नई तकनीक जोड़ी है, जिससे उनकी आर्मी को अधिक इफेक्टिव और सुरक्षित बनाने में सहायता मिलती है। इस रोबोट की तकनीक न केवल फाइटिंग में सहायक है, बल्कि ये युद्ध में लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस डाटा को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने में बेहद ही कारगर साबित हुई है। अब बात करते हैं R1 रोबोटिक सिस्टम की, जो मेडिकल फील्ड में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। यह रोबोट भी रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, जो युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों तक मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाता है। R1 रोबोट में लगे हाई डेफिनेशन कैमरे और सेंसर ऑपरेटर्स को रियल टाइम में स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं। यह रोबोट अपने साथ प्राथमिक चिकित्सा उपकरण साथ लेकर चलता है और किसी सैनिक के गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तुरंत टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी दे सकता है। ये तकनीक युद्ध के मुश्किल हालात में सैनिकों को सुरक्षित निकालने और फर्स्ट एड देने में बेहद ही कारगर सिद्ध हुई है। इस तकनीक का पहला इस्तेमाल ईरान ने कुछ साल पहले ही अपने बॉर्डर एरियाज में किया था, जब दुश्मनों के हमलों के कारण बंकर में छिपे ईरान के सैनिक घायल हो रहे थे और उन्हें निकलना बेहद ही चैलेंजिंग हो रहा था। इसके बाद युद्ध के मुश्किल हालात में सैनिकों को सुरक्षित निकालने के लिए और फर्स्ट एड देने के लिए R1 रोबोट को नियमित रूप से ईरान ने अपनी सेना में शामिल किया। बैटल फील्ड में यह रोबोट दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने और घायल सैनिकों को सेफ्टी देने के लिए काम में लिया जाता है और तभी से ईरान की सेना में यह रोबोट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। R1 रोबोट ने ईरान की मिलिट्री क्षमताओं में एक नए युग को जोड़ा है, जिससे उनकी आर्मी को हर समय सपोर्ट मिलता रहता है और ये सैनिकों की जान बचाने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। लेकिन दोस्तों, ईरान का सबसे खतरनाक और प्रभावी हथियार ड्रोन बोट्स हैं। ये बोट्स दुश्मनों के जहाजों के पास जाकर खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचती है। 2016 में यमन में ईरानी समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा इनका पहला प्रयोग सऊदी अरब के युद्धपोतों पर हमला करने के लिए किया था। इन ड्रोन बोट्स की स्पीड इतनी तेज होती है कि इन्हें रोक पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन होता है। आज ये ड्रोन बोट्स ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप द्वारा कई देशों की नेवियों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनमें लगे GPS और कैमरे सिस्टम इन्हें दुश्मनों के जहाजों की सटीक लोकेशन पता लगाने में सक्षम बनाते हैं और ऑपरेटर्स इनको दूर बैठकर ही कंट्रोल कर सकते हैं। ईरान
ईरान की रोबोटिक और AI पावर सिर्फ उसकी रक्षा शक्ति को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करती है जहां अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को खुली चुनौती ईरान दे सके। तो दोस्तों, क्या ईरान की यह तकनीकी ताकत उसे सुपर पावर के स्तर पर ले जाएगी? क्या उसकी ये रोबोटिक सेना अमेरिका और इजराइल के सामने टिक पाएगी? इस पर आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।